जय श्री कृष्णा। गीतांक 103 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.35 से 4.37 तक तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 102 में श्लोक क्रमांक 4.34 के अंतर्गत भगवान ने ज्ञान योग के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक 4.35 से 4.37 तक इन 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान का वास्तविक माहात्म्य बताते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.35 यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस्य आत्मन यथोमयि। अर्थात जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता, और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक अर्थात जड़ चेतन के भेद के ज्ञान को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर जब जीव का संसार से मैं और मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड हैं। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों यानी इस जगत को अपने में ही देखता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक श्रवण मनन और निधि ध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, तो यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है, यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम अर्थात स्वरूप का और फिर तत् अर्थात परमात्म तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण
समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है, पर जिस प्रकार लहरें समुद्र में ही उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार सभी शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता 13/27। श्लोक 4.36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अर्थात अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक पापकृत अर्थात पाप करने वाला, दूसरी पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और तीसरी श्रेणी पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत महापद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। अर्थात भगवान का कहने का आशय यह है कि फिर तो जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूँगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं सैकड़ों वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहाँ दीपक जला दिया जाए तो उस सैकड़ों वर्षों के अंधेरों को दूर करने के लिए दीपक को सैकड़ों वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रायः पापी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होते, परंतु वे परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी
अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेस मात्र भी पाप नहीं रहता। श्लोक 4.37 यथै धांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही, तो उससे दिमाग के अंदर यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ठीक ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों ही कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्निकुंड में काष्ठ के डलते ही उसका अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात पूरी तरह अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में प्रविष्ट करते ही संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में समस्त क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना, बैठना, देखना और बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा कर्म नहीं, सिर्फ क्रियाएं ही होती हैं। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म
अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही, यानी संचित कर्मों का आश्रय हटते ही, अर्थात आधार रूप अज्ञान के हटते ही सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। परिणाम स्वरूप सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध अर्थात कर्म का घटना अंश तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर ज्ञानीजन सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, सिर्फ भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार श्लोक 4.35 से 4.37 तक 3 श्लोकों वाला तत्वज्ञान का वास्तविक माहात्म्य विषयक यह गीतांक 103 यहीं समाप्त होता है। तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक अर्थात श्लोक 4.38 में तत्वज्ञान की महिमा व कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 104 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।